हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र और प्रथम प्रश्न पत्र आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास। और ये पेपर आप सभी का एक थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है जो कि 50 नंबर का होता है। और फ्रेंड्स, आज आपका जो है 5 मई 2022 का ये पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपने परीक्षा दिया है तो आप देख लीजिए कि कौन सा आंसर इसमें से करेक्ट होगा। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपकी परीक्षा होने वाली है तो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रहने वाला है। सबसे पहले देख सकते हैं इसमें आप सभी को मैथ भी मिलेगा, मतलब सब कुछ इसमें जो है, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम ही है भाषा एवं गणित के पाठन लेखन क्षमता का पूरा विकास। ठीक है, तो फर्स्ट प्रश्न है, ज्ञ वर्ण बना है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने बहुत बारी जब पढ़ा है तो वर्तनी वर्ण वियोजन के बारे में पढ़ा है। तो ज्ञ एक आपका संयुक्त व्यंजन है, ठीक है, और ये बना किससे है? तो ज प्लस अ से बना है। ऑप्शन नंबर आप सभी का यहाँ 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मूल स्वर है, तो मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? हम लोगों ने जाना है कि मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? तो अ, ई, उ और री, ये आपके जो है 4 मूल स्वर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पार्श्विक वर्ण है, पार्श्विक वर्ण कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? तो आप सिंपल कहेंगे कि पार्श्विक जो वर्ण है वो आपका ल हो जाएगा। यानी कि हमने जाना है व्यंजन प्रयत्न को, मतलब उच्चारित को और भी इजी तरीके से, ठीक है, लगभग 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका एक पार्श्विक वर्ण भी आता है। पहला आपको पता है यह स्पर्श व्यंजन, जो कि हम 5 वर्गों में बांटते हैं। ठीक है, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो फ्रेंड्स, व्यंजन को उच्चारित हेतु जो है लगभग 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका पार्श्विक भी आता है लगभग 5वें 6वें नंबर पर, उसमें अंतंश भी आता है, संयुक्त भी आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन, बाकी य और अलावा क्या है आपका अंतंश व्यंजन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पठन भाषा शिक्षण का रूप क्या है? फ्रेंड्स, पठन भाषा शिक्षण का रूप क्या होता है? पठन भाषा यहाँ पूछा, देखिए भाषा शिक्षण का जो है तृतीय कौशल कौन सा है? तो पठन है। और इससे क्या होता है? तो जो भी मतलब हमारा समाज होता है, जो भी लोग होते हैं वो आपस में बातचीत करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, है ना, अपनी मातृ जो हमारा मदर टंग है उसका यूज करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, पठन भाषा शिक्षण का रूप क्या होता है? तो व्यवहारिक होता है। ऑप्शन नंबर आई थिंक इसका 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, त्रिपथगा समानार्थी या फिर पर्यायवाची पूछा गया है। तो त्रिपथगा पूछा गया है, तो सिंपल फ्रेंड्स आप इस पर गंगा लगाइएगा, कोई भी इसमें डाउट वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, गर्त्य का विलोम शब्द क्या होगा? यहाँ मर्त्य, सॉरी, ठीक है, मर्त्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स मृत्यु, जागृत, मरण, तो इसमें क्या हो जाएगा? मर्त्य, ये तो आप देख रहे होंगे मरण हो गया, जागृत हो गया, लेकिन ये जागृत हो, देखिए अगर आपने यहाँ जागृत लगाया है तो फ्रेंड्स आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके ही अकॉर्डिंग लगना चाहिए। तो मर्त्य की क्या हो जाएगा? अमर्त्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे बहुविकल्पीय पूछा गया था, योजक चिन्ह है। फ्रेंड्स, विराम चिन्हों से रिलेटेड प्रश्न आप सभी को पूछे जाते हैं। तो योजक चिन्ह फ्रेंड्स आपका यही है ना, जैसे माता पिता, भाई बहन, सब में इसका यूज होता है। फ्रेंड्स, हम आशीर्वाद के रूप में ये प्रयोग करते हैं, दीर्घायु हो, ठीक है, तो ये क्या है? तो हम अपने इच्छा अनुसार जो है ये कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है वत्सर्य ध्वनियाँ क्या है? तो फ्रेंड्स, अगर आप पढ़े होंगे ध्वनियों के बारे में तो इसका राइट आंसर क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे, मतलब देखिए जो उच्चारित होती है जिह्वा से, और जो ऊपर हमारा कंठक होता है ना, वत्सर्य कंठक होता है, उसमें जाकर टच होता है, छूता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वत्सर्य ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे न हो गया, न बोल के देखिए, न, ल, श, ज, ठीक है, ये जो आपके 4 वर्ण हैं, ये चारों जो है, यहाँ एक ज भी होता है, वत्सर्य ध्वनियाँ होती है। य व नहीं होगा, अगर आपने ये लगाया है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, जो आपके जीभ से उच्चारित होता है और ऊपर
यहाँ जो है जाकर लगता है नौ, लौ, शौ, जौ। आप बोल कर देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। अयोगवाह के कितने भेद होते हैं फ्रेंड्स? तो आप सिंपल कहेंगे अयोगवाह आपका अनुस्वार यानी कि जो एक बिंदु लगता है, ठीक है। अनुनासिक जो आपका चंद्रमा बिंदु ये वाला होता है, और विसर्ग जो आपका ये वाला लगता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं 4389 में दहाई वाला अंक कौन सा है? तो दहाई वाला अंक पूछा गया है यहाँ आपका 4389। तो ये आपका इकाई हो गया, ये आपका दहाई हो गया। हमसे दहाई पूछा गया है तो सिंपल आप यहाँ 8 पर टिक करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 1 आप सभी का करेक्ट हो जाता। इकाई दहाई सैकड़ा पूछता तो ये वाला हो जाता, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ठीक है, तो 4 हो जाता। ऑप्शन नंबर आप सभी का 1 यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है अंतस्थ व्यंजन है या अलावा, तो आप सिंपल कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। प्राकृतिक संख्या है फ्रेंड्स, हम लोगों ने जाना है 1 से आपकी प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है, यानी कि 0 आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। तो प्राकृतिक संख्या कौन सा है? तो 1 2 3 उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 से 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक कौन सा है? अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आप सभी को ऑप्शन दे रखा है, यहाँ दे रखा है 14, ठीक है, और उसके बाद से इसके ही अंदर, ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं 14 और उसके बाद से आपका आएगा 13, ठीक है, उसके बाद से आपका आएगा 12 और उसके बाद से आपका 11 आएगा और उसके बाद से 10 आएगा। इसमें पूछा गया है कि 10 अंकों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अंक कौन सी है? तो फ्रेंड्स, अगर दहाई इकाई की बात करें तो हम लोग यहाँ 0 मान सकते हैं, ठीक है। आप बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर अभी हम लोग यहाँ 1 को टिक कर रहे हैं। नेक्स्ट है परस्पर मेल के आधार पर व्यंजन होता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है? संयुक्त व्यंजन होता है या फिर द्व्युक्त व्यंजन होता है? आई थिंक दोनों होता है। आप सभी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा। नेक्स्ट है भाषा के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स हम लोगों ने जाना है कि भाषा के जो प्रमुख अंग होते हैं वो प्रमुख 4 होते हैं। जैसे आपका ध्वनि हो गया, ठीक है, ध्वनि हो गया, रूप यानी कि शब्द हो गया, वाक्य हो गया, ठीक है, अर्थ हो गया। ये सब क्या है? ये सब भाषा के प्रमुख अंग हैं, ठीक है, जिसका सूक्ष्म अध्ययन करके जो भी तत्सम संबंधी रूप होते हैं, ठीक है, उसको उच्चारित करने के लिए एक टेक्नोलॉजी के रूप में, मनोवैज्ञानिक के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17, पठन के 2 उद्देश्य बताइए। फ्रेंड्स देख सकते हैं, आप सिंपल कह सकते हैं पठन के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। सबसे पहले तो लेखन में कौशल यानी कि स्किल्स का विकास होता है, ठीक है, पढ़ने की क्षमता इंक्रीज होती है, समसामयिक विधियों का यहाँ विकास होता है, सामाजिक मतलब जो भी हैं उसका विकास होता है। तो बस 2 उद्देश्य लिखना था, आप सिंपल लिख सकते हैं। पठन के तो यही उद्देश्य होते हैं। हलंत किसे कहते हैं? फ्रेंड्स आप देखते होंगे, आप कुछ भी लिखते होंगे तो हलंत कहीं ना कहीं आप सभी को मिल जाता होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पूछा गया है हलंत किसको कहते हैं? तो इसे फ्रेंड्स जो हमारा बाह्य लिपि है, ठीक है, ये उससे ये व्युत्पन्न हुआ है। हालांकि अगर बात करें तो देवनागरी लिपि में इसको मतलब हलंत के नाम से जाना जाता है, नामकरण किया गया है। और सिंपल ये पूछा गया है किसे कहते हैं? तो जिस व्यंजन के बाद ये चिन्ह यानी कि हलंत लगा दिया जाए, उसके व्यंजन में जो मतलब मतलब जो छिपा हुआ अ होता है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अवेगवाह मतलब अयोगवाह जो है किसे कहते हैं? तो अयोगवाह फ्रेंड्स हमने अभी जाना, इसके मुख्य 2 भेद होते हैं, ठीक है, 2 भेद होते हैं। पहला आपका अनुस्वार और दूसरा आप सभी का विसर्ग, ठीक है। और बस आप सभी को ऐसे ही लिखना था, इसमें कुछ ज़्यादा आप सभी को लिखना था नहीं, है ना। तो आप सिंपल कह सकते हैं, इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनकी गणना न तो स्वर में होती है और न ही व्यंजन में होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्ययवाह कहते हैं। जैसे अ हो गया, अंग हो गया, ठीक है, ये भी आपका अनुनासिक वाला आ जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब आपके अयोगवाह हैं।
समास किसे कहते हैं? फ्रेंड्स, हम लोगों ने बार बार डिस्कस किया है कि समास 6 प्रकार के होते हैं और यह समास इसलिए लाया गया ताकि जो आपके वाक्य है वो छोटा से छोटा किया जा सके, संक्षिप्तीकरण किया जा सके। ठीक है, जैसे कि लंबोदर, जिसका लंबा है उदर, एक लाइन में लिखने की बजाय हम यहाँ एक वर्ड में ही बोल सकते हैं। इसमें ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है, यहाँ किसी तीसरे को डेडिकेट कर रहा है। तो यहाँ हमारा क्या है? बहुब्रीहि समास है। रसोई घर, रसोई के लिए घर। ठीक है, तो ऐसे हम उदाहरण दे के भी समझा सकते थे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? फ्रेंड्स, हम लोगों ने बहुत बार ही डिस्कस किया है ह्रस्व स्वर के बारे में, यानी कि उच्चारण जिसके उच्चारण में कम समय लगे, कम टाइम लगे। जैसे आपका अब क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा, ई हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, री हो जाएगा। ठीक है, वहीं यहाँ दीर्घ होता तो इसमें दोगुना टाइम लगता। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। हिंदी की लिपि का क्या नाम है? तो आप सिंपल कहेंगे हिंदी का जो लिपि है वो देवनागरी है। नेक्स्ट है, अनुनासिक ध्वनियाँ कौन कौन सी है? हम लोगों ने बहुत बार ही डिस्कस किया है। जो हमारा अंतस्थ है वो य र ल व है, उसमें जो है वो ह है, श है, खटखोर वाला स है, छोटा स है। ठीक है, और यहाँ अनुनासिक पूछा है तो अनुनासिक में हमारा अंग आ जाएगा, इया आ जाएगा, ड़ आ जाएगा, नौ आ जाएगा, मो आ जाएगा। ठीक है, ये सब हमारा अनुनासिक हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 है, गणित के अवयवों के नाम लिखिए। तो गणित के अवयव आई थिंक फ्रेंड्स आप कह सकते हैं जैसे रेखा गणित हो गया, अंक गणित हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, सांख्यिकी हो गया, बीजगणित हो गया, कलन हो गया, ज्यामिति हो गया, यही सब आई थिंक इसके अंतर्गत आप सभी को लिखना था। अशुद्ध उच्चारण के कारण क्या हो सकते हैं? तो फ्रेंड्स आप सिंपल लिख सकते हैं अशुद्ध उच्चारण के जो कारण हुए। सबसे पहले तो अगर आप आप जो वर्ड हैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, या फिर अगर आप रुक कर बोलते हैं तो अशुद्ध उच्चारण होगा, या फिर किसी का नकल करके बोलते हैं तो अशुद्ध उच्चारण करना पड़ सकता है। अगर आप किसी चैप्टर को, किसी चीज़ को बहुत शीघ्रता से पढ़ रहे हैं तब आप सभी को अशुद्ध उच्चारण देखने को मिल जाता है ना। तो सिंपल आप ऐसे लिख सकते थे अशुद्ध जो भी वातावरण होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी फ्रेंड्स ये स्थितियाँ पाई जाती हैं। यहाँ नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 26, ध्वनि को परिभाषा ध्वनि की परिभाषा आप सभी से बोला है कि लिखिए। तो फ्रेंड्स ध्वनि एक प्रकार का क्या है? कंपन है। ये आपको भी पता है, जो किसी ठोस, द्रव या फिर गैस गैस से होकर क्या होता है? संचारित होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। और यह संचारित वाला माध्यम जब कंपन होता है तो फ्रेंड्स हमारे कानों तक पहुंचता है। ठीक है, उसे ही हम ध्वनि कहते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स व्यंजनों के संयोग से, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस भी किया है कि आपका ये छ हो गया, ठीक है, यानी कि त्र हो गया, किससे बना है? तो क हलंत प्लस स से बना है। आपका ये त्र हो गया तो ये किससे बना है? त प्लस र से बना है। यह आपका ज्ञ हो गया जो कि आप सभी पहले प्रश्न में पूछा गया है, ज प्लस इया से बना है। ठीक है, तो ऐसे ही इसको ही हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। श्रुत लेख क्या है? फ्रेंड्स हम लोगों ने श्रुत लेख बहुत बार ही लिखा है। उसका महत्व क्या है? महत्व फ्रेंड्स आप सिंपल कह सकते हैं, हमारी लिखावट भी सही हो सकती है, ठीक है, हमारी वर्तनी करेक्ट हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलत लिखते हैं। तो इसलिए तो श्रुत लेख यानी कि आपने बहुत इमला लिखा होगा, ठीक है, यानी कि दूसरा कोई व्यक्ति बोल रहा है और आप क्या कर रहे हैं? वो जो बोल रहा है आप उसको अपने कॉपी में लिख रहे हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं? श्रुत लेख कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आप सभी का 29, और देख सकते हैं क्या पूछा गया है आप सभी से। आरोही क्रम को उदाहरण सहित जो है आप सभी को समझाना है। फ्रेंड्स अवरोही होता है और आरोही होता है। यहाँ पूछा है हमारा आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, यानी कि आप यहाँ ये भी कह सकते हैं उदाहरण सहित समझाने को बोल रहे हैं। छोटी भिन्न पहले लिखेंगे, यानी कि छोटा अंक पहले लिखेंगे और बड़ा अंक बाद में। जैसे कि यहाँ दे रखा है 10, 9, 2, 5, 2, 1।
ठीक है। तो अब इसको आप कैसे जो है ऑर्डर करेंगे, कैसे रखेंगे आरोही क्रम में, तो बढ़ते हुए क्रम में। कैसे, पहले हम 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, उदाहरण देना था ना, 2 लिखेंगे, उसके बाद से छोटा कौन सा है तो 5 है, तो 5 लिखेंगे, यहाँ 2 2 बार आएगा तो इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। और जैसे यहाँ हम 8 कर देते हैं, तो 2 5 उसके बाद से 8 हो जाएगा, उसके बाद से 9 लिख देंगे, उसके बाद से 10 लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आरोही क्रम, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में जब हम लिखते हैं तो वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो जाता है। वही अवरोही होता तो हम घटते हुए, यानी पहले 10 लिखते, फिर 9 लिखते, फिर आप यहाँ 8 लिखते, फिर यहाँ घटते क्रम में लास्ट में 1 आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आप सभी का 8 8 9 में सभी अंकों का स्थानीय मान। देखिए कभी कभी ये होता है, पूछ देता है ओनली 8 का बताइए, 9 का बताइए, तो स्थानीय मान जैसे कि हमने निकाला भी जाना है पहले से, यानी कि 9 का स्थानीय आपका इकाई हो गया, 9 जो है आपका इकाई 9, और ये आपका क्या 8 जो है आपका दहाई हो गया, और जो आपका 8 और है ये आपका क्या हो जाएगा, सैकड़ा हो जाएगा। तो इकाई का 1, यानी कि 9 में 1 का गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर दहाई, दहाई का 10, तो 8 इंटू 10 आपका कितना हो जाएगा, तो 8, ये 0 आप लिख देंगे और ये 8 लिख देंगे, गुणा करके देख लीजिए तो 80 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ 8 का सैकड़ा है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो ये 0 + 8 आपका 800 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप सभी का स्थानीय मान हो गया सभी अंकों का। आई होप कि आपने बहुत ही अच्छे से किया होगा। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण में लेखन का उद्देश्य बताइए तथा इसके महत्व। फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने बार बार डिस्कस किया है कि उसमें क्या होता है, विकास होता है बच्चों का, वो चाहे लेखन हो, चाहे पठन हो, चाहे व्यवहारिक हो, ठीक है, सभी रूप से। उसके बाद से अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो फ्रेंड्स भाव, विधान, निषेध, प्रश्न, विस्मय, ठीक है, आपका आज्ञा, इच्छा, संदेह, संकेत, ये सब क्या है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। यानी कि आप सिंपल लिख सकते थे 8 भेद होते हैं, और आप सभी को क्योंकि ये 2 नंबर का प्रश्न है तो उसके 8 भेद भी यहाँ लिखने थे। लोकगीत से क्या समझते हैं, तो फ्रेंड्स लोकगीत क्या होता है, एक सामाजिक रूप होता है, एक समाज द्वारा अपनाया गया, जिसे लोक द्वारा ही, व्यक्तियों द्वारा ही उसका रचना, लोक द्वारा ही उसकी रचना की गई है और लोक द्वारा ही गाया जाता है, खासकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, ठीक है। तो ये आपको लिखना था। शून्य की संकल्पना फ्रेंड्स आप सभी से दिया गया है, बच्चों को आप इसका ज्ञान कैसे देंगे शून्य के बारे में, तो फ्रेंड्स अब बहुत ही ईजी प्रश्न है, ठीक है। आप लिख देते कि मतलब अगर हम यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो आर्यभट्ट ने जो है शून्य की खोज की थी 5वीं सदी में, ठीक है। बाकी आप बच्चों को लेकर 0 ऐसे ऐसे मतलब करके आप समझा सकते थे। भाग के प्रमुख अवयवों को स्पष्ट करिए और भाग की क्रिया को दर्शाइए। तो फ्रेंड्स भाग से रिलेटेड आप सभी को यहाँ इन्फॉर्मेशन देना था और एक भाग करके आप सभी को बता देना था, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36, विराम चिन्ह किसे कहते हैं, किन्हीं 2 विराम चिन्हों का उल्लेख कीजिए। विराम चिन्ह मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोगों ने बार बार कहा है, आप सभी को पता है विराम चिन्ह कितने होते हैं, 20 होते हैं, और विराम का अर्थ होता है ठहराव। यानी कि अगर किसी भी चीज़ को हम एकदम से लिखते जाए, ना उसमें हलंत लगाए, ना पूर्ण विराम लगाए, तो वो उसका करेक्ट अर्थ ही नहीं निकलेगा, सब एक ही में मिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम विराम चिन्ह का अपने वर्ड्स में लिखेंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब 2 आपसे बोला गया है, तो सबसे पहले तो आप संयोजक वाला जो आप सभी को पहले पूछा गया वही मेंशन कर देते। पूर्ण विराम वाला यानी कि किसी भी वाक्य को पूरा करने के लिए पूर्ण विराम लगाते हैं, ठीक है। विस्मयादि बोधक वाला चिन्ह लगा सकते हैं, आश्चर्यवाचक, ठीक है। बच्चों को गिनती का ज्ञान कैसे कराएंगे फ्रेंड्स, बच्चों को गिनती का ज्ञान हम अपने अकॉर्डिंग भी करा सकते हैं। हो सकता है कि हम उनको लाइन बाय लाइन ऐसे खिंचवा कर और उनसे गिनती करवाएं, या फिर 10 बच्चों को लाइन मतलब एक कतार खड़ी करें और ये कहेंगे 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, कितने बच्चे हैं, मतलब जितना इजी हो सके बच्चों को यहाँ सिखाना है तो एक इंटरेस्टिंग वे से हम सिखाएंगे, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ लिख सकते थे। जोड़ की प्रक्रिया में हासिल का क्या महत्व है फ्रेंड्स, ये आप सभी से प्रश्न पूछा गया है। तो सिंपल आप सभी इसको जोड़ के 1-2 जोड़ लगा देते और इसका महत्व जो है आप सभी बता देते, ठीक है। स्थानीय मान किसे कहते हैं, अभी आप सभी को बताया गया है। कहानी में शिक्षण का लाभ बताइए फ्रेंड्स, कहानी में शिक्षण का लाभ क्या होता है। सिंपल कह सकते हैं कि जो भी बच्चे हैं,
ठीक है, कहानी के द्वारा, क्योंकि कहानी में वो इंटरेस्ट लेते हैं तो बहुत ही अच्छा सीखेंगे। आप कहानी के माध्यम से उन्हें अच्छे जो भी अच्छा है, जो भी बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको जो है बच्चों को सिखाना चाहिए, बताना चाहिए। और बच्चे जो है इसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं और ध्यान भी देते हैं और इसे सीखते भी हैं। तो यही लाभ पूछा गया है, पॉइंट टू पॉइंट करके लिख देना था। तो ये 40 क्वेश्चन आप सभी से पूछे गए थे आज के पेपर में। ठीक है, आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को लाइक करके जाएंगे और जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं जिस भी ग्रुप में हैं शेयर कर दीजिए। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, आपके लिए ही बेनिफिट्स होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।